हेलो दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता दक्ष स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप एस्टेट, सीटेट और बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाया गया है। इसीलिए वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। अतः बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो कि बाल विकास से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ए में है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, बी में है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सी में है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, डी में है सान्निध्य की आवश्यकता। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो हमारा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है? ए में है किशोरावस्था के दौरान, बी में है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, सी में है प्रौढ़ावस्था के दौरान, डी में है व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों, किशोरावस्था के दौरान। ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, बी में है विद्यालय, सी में है पड़ोस, डी में क्या है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परिवार। ए ऑप्शन हमारा सही है, परिवार। अगला प्रश्न है, समाज नीति तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? ए में है आर्थिक स्तर की जांच में, बी में है समाज के सर्वेक्षण में, सी में है समाजीकरण की जांच में, डी में क्या है दोस्तों, उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? समाज नीति तकनीकी का प्रयोग किया जाता है समाजीकरण की जांच में। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या इन सभी से? तो हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। किससे सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या इन सभी से? तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों, इन सभी से, परिवार से भी, विद्यालय से भी और साथियों से भी। डी ऑप्शन हमारा सही है, इन सभी से। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती? निम्न में से संबंधित नहीं होती। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए इनमें से। बी ऑप्शन प्रतिरोध। बी ऑप्शन हमारा सही है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे दोस्तों, बताइए। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी में है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, सी में है आदर्श रूप से बर्ताव कर, डी में क्या है दोस्तों, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों, बताइए। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे, बताइए। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों इसका, आदर्श रूप से बर्ताव कर। सी ऑप्शन हमारा सही है, आदर्श रूप से बर्ताव कर। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है? शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या है दोस्तों, क्या तात्पर्य है? तो हमारा सही उत्तर इनमें से क्या होगा? ए में है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन कर, बी में है अपने सामाजिक मानदंड बना नामक, सी में क्या है दोस्तों, समाज में बड़ों का सम्मान करना, डी में है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक
सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन क्या हो जाएगा दोस्तों? आंशिक रूप से सत्य है या सत्य है, बी में है, सी में है कदाचित सत्य है, डी में क्या है दोस्तों? असत्य है। यह कथन सत्य है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, समाजीकरण है। क्या है दोस्तों? समाजीकरण है। ए में है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, बी में क्या है दोस्तों? शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, सी में है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, डी में क्या है दोस्तों? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। समाजीकरण है। समाजीकरण है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, निम्न में से किसका मिलान उचित है? बताइए, निम्न में से इनमें से कौन सा है मिलान जो उचित है? शारीरिक विकास वातावरण, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण या संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों, इनमें से जो सही मिलान उचित है दोस्तों, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? सामाजिक विकास वातावरण, ये मिलान हमारा उचित है, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें डॉट 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 कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परस्परता कहते हैं, बी में है रचनात्मकता कहते हैं, सी में है गतिशीलता कहते हैं, डी में क्या है दोस्तों? संगति कहते हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोटस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका हमारा सही इनमें से आंसर है दोस्तों पारस्परिक शिक्षण, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, बी में है परिवार, सी में है इको क्लब, डी में क्या है दोस्तों? सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों सार्वजनिक पुस्तकालय, डी ऑप्शन हमारा सही है, सार्वजनिक पुस्तकालय। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना? तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों लिखना, डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों इनमें से उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, एल्बर्ट बंडयूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। क्या होता है दोस्तों? क्या परिणाम होता है? उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बी में है बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, सी में क्या है दोस्तों? उनके अंकों में सुधार करना, डी में है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? बताइए दोस्तों, समाजीकरण का एक प्रमुख कारक क्या है इनमें से? परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, डी में है राजनीतिक
दल। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों इनमें से, बताइए क्या होगा? परिवार। ये ऑप्शन हमारा सही है, परिवार। अगला प्रश्न है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ए में है मेरा प्रिय मित्र, बी में है मेरा पड़ोस, सी में है दोस्तों मेरा परिवार, डी में क्या है? मेरा विद्यालय। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों इनमें से मेरा परिवार। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन हमारा सही है, आदर्श रूप से बर्ताव कर। आदर्श रूप में बर्ताव कर, बी ऑप्शन हमारा सही है इनमें से। अगला प्रश्न है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन ... ने किया था। किसने किया था दोस्तों, बताइए? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है इरिक्सन। ए ऑप्शन हमारा सही है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इरिक्सन ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, बताइए दोस्तों? आर्थिक तत्व होगा या सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, सी में है शारीरिक तत्व, डी में है वंशानुगत तत्व। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों हठी। ये ऑप्शन हमारा सही है, हठी। अगला प्रश्न है हमारा विद्यालयों में सह पाठ्येतर गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए? तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों इनमें से ये छात्र के समग्र विकास में सहायक है, बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है उसके, बताइए? शारीरिक विकास से, बी में है मानसिक विकास से, सी में है भाषा के विकास से, डी में क्या है दोस्तों? सामाजिक विकास से। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों इनमें सामाजिक विकास से, डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया भावात्मक पक्ष की नहीं है? तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों भावात्मक पक्ष की नहीं है, इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा फर्क करना, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? परिवार, बी में है विद्यालय, सी में है सरकार, डी में है मीडिया। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? परिवार। ए ऑप्शन हमारा सही है, परिवार। अगला प्रश्न है पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सी है? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? सहायता परक व्यवहार, सहायता परक व्यवहार, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए? किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों इनमें से अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रोबेल। ए ऑप्शन हमारा सही है, फ्रोबेल ने किया। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? परिवार एवं पास पड़ोस,
बी में है परिवार एवं मीडिया, सी में है विद्यालय एवं मीडिया, डी में क्या है दोस्तों मीडिया एवं पास पड़ोस। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों विद्यालय एवं मीडिया, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है। बी में है कि बहुत कम भूमिका है, सी में प्राथमिक कारक है, डी में है द्वितीयक कारक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीयक कारक है, डी ऑप्शन हमारा सही है। यह हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों बाल विकास का। निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। परिवार, अड़ोस पड़ोस, सी में है समकक्षी, डी में है सरकार। तो इसका हमारा सही उत्तर है दोस्तों सरकार, डी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये था हमारा आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। तो यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।